अभी हम सीखेंगे प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग करना। सबसे पहले फैब्रिक को इक्वल करो। इसमें फैब्रिक लगता है कम से कम 2.5 मीटर। लेंथ जैसे इनकी 42 है, 42 इसमें 2 इंच भी चलेगा मार्जिन, क्योंकि हमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करना नीचे, थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करना है। 2 इंच मार्जिन ले लो, बहुत है इतना। फैब्रिक को इक्वल करो। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ से शोल्डर। शोल्डर कितने हैं? अगर बोट नेक बना रहे हो तो कंप्लीट रखो, ठीक है। अगर नॉर्मल नेक है तो इसमें शोल्डर माइनस कर दो। अभी मैं पूरा पूरा ही उठा रही हूँ। हाँ, पूरा पूरा ही उठा रही हूँ। पूरा का पूरा शोल्डर उठा लो एक बार। आर्म मोल भी जितना ये हो उतने को उतना उठा लो साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चेस्ट जैसे इनकी है 29, अगर बोट नेक है तो आप 4 इंच प्लस कर दो, 4 इंच की लूजिंग दे दो। अगर नॉर्मल नेक है तो 3 इंच की, डीप है तो 2 इंच की। बहुत ज़्यादा डीप है, जितना है उतना उतना रहने दो फिटिंग में। अभी जैसे 29 है, इसमें 3 इंच प्लस कर दो। 1 2 3 32, 32। 32 का 4th पार्ट करेंगे, 8 इंच हो गया। उसके बाद वेस्ट, वेस्ट है इनकी 13 पर, ठीक है। वेस्ट साइज़ है 25, इसमें कोई प्लस नहीं होगा। 25 का 4th पार्ट करो। साढ़े 6 ही आएगा लगभग। हो गया। इसमें हिप लेने की ज़रूरत नहीं है। फिटिंग को एक बार मिला दो ऐसे, हो गया। अब लेना हमें मार्जिन। मार्जिन हम नॉर्मल वैसे 1.5 इंच 2 इंच लेते हैं, लेकिन प्रिंसेस कट कुर्ती में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी डर डलेगी यहाँ से डायरेक्ट पाइपिंग डलेगी, उसमें हाफ इंच मार्जिन कम हो जाता है। तो उसमें ये 2 से ढाई इंच मार्जिन तो लेना ही लेना पड़ता है। 2.5 इंच यहाँ से ले लो, 2.5 इंच यहाँ से ले लो, ठीक है। अब ये जो मार्क है ना, उसको इस कोने में मिला दो सीधा, इस कोने में। ओके, यहाँ से इसको राउंड कर दो। अभी अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट इसमें 1/2 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। अपर चेस्ट यहाँ से, उसके बाद जैसे चेस्ट पॉइंट है 9.5, 9.5 है तो 10 इंच ले लो, 1/2 इंच बढ़ा के, ठीक है। इसको ऐसे राउंड करना है यहाँ से। अब ये 1/2 इंच यहाँ से भी कम हो जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से भी कम हो जाएगा। अब ये फिटिंग हमारे यहाँ से ऐसे आके और डायरेक्ट ऐसे लगेगी, हो गया। अब ये कोना निकल रहा है यहाँ से, 3 इंच पे राउंड कर दो। ज़रूरी नहीं है वैसे 3 इंच ही करें हम, फैब्रिक के अकॉर्डिंग किसी में कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जितना कोना निकल रहा है ना उसको राउंड करना है बस, चाहे वो 4 इंच हो, चाहे वो 5 इंच हो, चाहे वो 2 इंच हो। अभी देखो ये राउंड बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है अभी, है ना। उसके बाद यहाँ का सेंटर लो 3 इंच और 1/2 इंच अंदर आओ। इसको ऐसे तिरछा मिला दो यहाँ तक, हो गया। इसको ऐसे सीधा कर दो। अभी इसकी छटाई बनेगी कुछ ऐसे। अगर बैक पार्ट की करनी होती तो यहाँ से ऐसे हो जाती। अभी ये अंदर वाले पार्ट के है,
फ्रंट पार्ट की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सीधी, एक से कम ही है थोड़ा। अब ये जो चेस्ट पॉइंट का निशान था ना, इसको सीधा कर दो बिल्कुल स्ट्रेट में, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ से चेस्ट का गैप, जैसे इनकी 29 है, चेस्ट 29 है, 29 के बीच में या तो पॉइंट लगा दो, 2.9 हो गया। अगर किसी की 30 है तो बीच में पॉइंट लगा दो। चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना पड़ता है इसमें, ये गैप है ना, हमारे चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है। अभी जैसे इनका 3 इंच भी आ जाएगा, 2.9 है, 1 पॉइंट का फ़र्क है, कोई डिफरेंट नहीं है। 3 इंच ले लो यहाँ से, हो गया। फ्रेंच कर गए यहाँ पे, देख रहने दो, कोई बात नहीं करनी है तो। अभी ये जो निशान है ना, इसको हमें यहाँ पे मिलाना है लगभग सेंटर में। जैसे इसको ऐसे करके ऐसे मिला दो राउंड में। फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इसको बना सकते हैं, बस इतना ही करना है यहाँ पे। तो अभी देखो इसका पूरा राउंड कितना है, यहाँ से पूरा राउंड देखना है। बीस इंच है पूरा का पूरा, इसका हाफ कर लो, 20 का हाफ। कितना भी फैब्रिक हो, ये कितना भी हो, इसका हाफ ही करना है, ठीक है। अभी इसको इससे मिला दो डायरेक्ट, यहाँ से और यहाँ तक। आ रहा है समझ में? ये देखो ऐसे राउंड कर दो, ठीक है। प्रिंसेस कट में इस तरीके से राउंड होता है, लगभग सेंटर में मिलता है ये। यहाँ से चेस्ट का 10वां हिस्सा, जितनी भी चेस्ट है ना, रेडी चेस्ट जितनी भी है, उसमें बीच में पॉइंट लगा दो। जैसे 30 है तो 30 के बीच में पॉइंट लगा दो, 3 इंच आ गया। अगर किसी की 35 है तो उसमें पॉइंट लगा दो, 35 के बीच में 3.5 हो गया। अगर किसी की 40 साइज़ है तो 4 इंच आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से सेंटर ले लो इसका, ठीक है। अभी देखो जो हमारी वेस्ट है ना, ये इसको भी आप सीधा कर दो, ठीक है। वेस्ट को सीधा कर दो। अभी जो इतना गैप है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हमें भी डर्ट डालनी है। डर्ट भी कितनी, जैसे यहाँ से हमें ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला, इसको थोड़ा सा कम करेंगे ऐसे। इधर से भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, बस इधर से इतनी साइज़ में, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे झोल नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्रॉपर फिटिंग बैठेगी नीचे कट के नीचे। अभी एक बार तो कटिंग कर देती हूँ मैं। जैसे ये पोजीशन है इसकी, अभी इसको यहाँ से सीधा कट कर दो डायरेक्ट। ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट कट करना है, बैक पार्ट कट नहीं करना है। अगर बैक पार्ट में आप पाइपिंग डाल रहे हो तो फिर आप कट करो। बैक में वैसे किसी को पाइपिंग दिखती नहीं है, आगे आगे डलेगी पाइपिंग। बैक पार्ट सेम ऐसे ही कटेगा, लेकिन उसमें ये डर्ट नहीं डलेगी। हो गया।
अभी जो यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा सी डर्ट निकाल दो, बस माइनर से। यहाँ से भी ये ऐसे कैसे जुड़ेगी, डर्ट निकल गई बीच में से। ये कपड़ा इकट्ठा होना है, चेस्ट के नीचे यहाँ पे झोल बनता है कई बार, वो निकल जाएगा पूरा का पूरा। अभी मान के चलो आप में इसको घेर कम दिख रहा है आपको, तो ये जो फैब्रिक निकलता है ना यहाँ से, जैसे ये फैब्रिक निकल गया, इसको आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। वो भी कहाँ से, ये जो वेस्ट लाइन है ना, यहाँ से लेके ऐसे और ऐसे कैसे आप इसको जोड़ सकते हो, यहाँ से ऐसे ऐसे। इससे यहाँ पे भी पाइपिंग निकलेगी, फिर यहाँ पे दोनों साइड पाइपिंग निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से इसको ऐसे राउंड कर दो, घेर भी बढ़ जाएगा और सुंदर भी लगेगी कुर्ती। इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। स्ट्रेट में कैसे, ये चीज़ तो सेम हमारी कट होएगी। जैसे यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे, हिप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर यहाँ से हाफ करेंगे और ये राउंड दे देंगे बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती में। अभी इसमें थोड़ा सा राउंड है, उसमें राउंड नहीं आएगा बिल्कुल भी, वो सिंपल कुर्ती, हाँ सिंपल कुर्ती के जैसे। हाँ, हिप का निशान लगाओ, स्ट्रेट करो और इसका हाफ करो और इसको फिर इस जैसे मिला दो, ठीक है। इसमें राउंड है, उसमें राउंड नहीं आएगा। नॉर्मल कुर्ती है ना जैसे आपने पहन रखी है, बस यहाँ से सीधी पाइपिंग आएगी, ठीक है। होगी इसमें कोई दिक्कत? जैसे ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा, अगर ये डालना चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन इसमें फिर स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बचेगा, स्लीव्स के लिए नहीं बचेगा। सेम टू सेम ऐसे ही 1/2 इंच हमें बैक पार्ट बड़ा लेना है, कम से कम 1/2 इंच, ताकि हमारा फ्रंट नेक पीछे नहीं जाए, उसके लिए। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे आर्म, वो शोल्डर, सेम टू सेम वही उठा लो टॉपिक, बिल्कुल स्ट्रेट में। बैक पार्ट के लिए जितनी चेस्ट है उतनी की उतनी रेडी कर दो। उसमें हमने जितना मार्जिन लिया है ना, उससे हमें बैक पार्ट में कम लेना है, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पे वो डलेंगी ना, पाइप डलेगी, उसमें 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। इसमें 1/2 इंच हम कम भी कर सकते हैं। वो 2.5 इंच लिया था, तो ये हम पिछला मार्जिन 2 इंच का लेंगे, ठीक है। यहाँ से वेस्ट, इसको जैसे इससे मिलाओ, इसको इसमें से भी अपर चेस्ट माइनस कर दो, होगी। अभी लेंथ देखो, लेंथ उसकी कितनी थी, 44, सेम रखो। आगे बिल्कुल सेम है, आर्म होल की शेप दे दो। बस कुछ चेंज नहीं है पीछे वाले पार्ट में, जो है वो आगे ही है। इसको आप प्रिंसेस कट करने के बजाय सिंपल कुर्ती भी बना सकते हो। कैसे? सेंटर से कट कर दो, ऊपर कॉलर वाला नेक बना दो, ठीक है।
फ्रंट में ये बटन वाली पट्टी लगा दो, रेडीमेड कुर्ती रेडी हो जाएगी। सेम टू सेम उसकी भी कटिंग ऐसी होगी। जब आपके कॉलर की क्लास आएंगी ना, उसमें आएगी कोट कॉलर, शर्ट कॉलर, बैंड कॉलर, उसमें आप ये बना सकते हो। फिर बटन साइड में बटन हुक वगैरह लगाना चाहो वो हो जाएंगे और कॉलर लग जाएगी, फिर रेडीमेड कुर्ती का लुक देगी। अब इसमें स्लीव्स निकाल लेना। इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। जैसे इनका आर्म होल 8 इंच पे आ जाएगा, यहाँ पे 8। लेंथ कितनी रखनी है? 15 इंच की बहुत है, 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लो। चेस्ट, ये कपड़ा जितना लेना होता है, जितनी रेडी चेस्ट है ना, बॉडी की जितनी चेस्ट आती है उसका 4th पार्ट करो, उसमें 1/2 इंच प्लस कर दो। हाँ, जो जितना मेजरमेंट है बॉडी का मेजरमेंट ना कि प्लस करने के बाद, उसका 4th पार्ट करो, उसमें 1/2 इंच प्लस कर दो। जैसे यहाँ से 5 इंच, इसे 3 इंच डाउन करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कर रही हूँ ये। अभी देखो ये हमारे 4 पार्ट हैं और चारों ही सेंटर से ओपन है ना। इसमें ये कर दो आप, अभी इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। जैसे ये चीज़ हमारी यहाँ पे डलेगी, ऐसे कैसे, कुछ ऐसे। इसमें भी पाइपिंग डलेगी, इसमें भी पाइपिंग डलेगी और सामने भी पाइपिंग डलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी पाइपिंग और यहाँ पे भी पाइपिंग। ये चीज़ हमारी पूरी लॉक हो जाएगी ऊपर से। और यहाँ पे जितना भी है वो इसको ओपन रखना चाहिए। जैसे मैंने 3 इंच लिया, आप चाहो तो 4 इंच 5 इंच ले सकते हो। पूरी इसको राउंड कर दो। फिर छोटाई इसके बाद में करेंगे, ये जोड़ने के बाद। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई समझ नहीं आया कुछ तो पूछ सकते हो।